कई हजार साल पहले, जब न पिरामिड बने थे न चीन की दीवार, उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक चमत्कारी सभ्यता जन्म ले रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये कहानी है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और धौलावीरा की, एक भूली हुई लेकिन अद्भुत दुनिया की। साल 1921, ब्रिटिश भारत का एक छोटा सा गांव हड़प्पा, फावड़े और कुदालों की मदद से खुदाई हो रही थी। अचानक कुछ पक्की ईंटें, बर्तन और एक चौंकाने वाली मोहर मिली। उस पर कुछ अजीब लिपि उकेरी हुई थी। ये महान सभ्यता की पहली झलक थी। फिर आया साल 1922, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। यहां जो कुछ मिला उसने इतिहास की परिभाषा ही बदल दी। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक फैली रही। इसका विस्तार आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा भारत तक फैला था। 1500 से अधिक स्थल मिले हैं और हर एक नई खुदाई एक नया रहस्य खोलती है। ये सभ्यता अपने शहरों की योजना और इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती थी। चौड़ी सड़कों का जाल, पक्की ईंटों के मकान, निजी और सार्वजनिक कुएं, जल निकासी की अद्भुत व्यवस्था, ये सब 5000 साल पहले हुआ था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता था। ऐसा लगता है कि सफाई और सार्वजनिक व्यवस्था इस सभ्यता के मूल में थी। यहाँ के लोग कपास से बने वस्त्र पहनते थे। महिलाएं चूड़ियां, हार और आभूषणों से सजी होती थीं। खिलौने, बैलगाड़ी, पासे और मिट्टी की मूर्तियां बच्चों के जीवन का हिस्सा थीं। लोग खाना पकाते, बर्तन बनाते और सामूहिक रूप से त्योहार मनाते थे। सिंधु सभ्यता व्यापार में भी आगे थी। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। तांबा, चूना, कांच की चूड़ियां, मणियां, इनका निर्माण और व्यापार यहां खूब होता था। माप तौल के लिए पत्थर के बनाए गए वजन आज भी वैज्ञानिक सटीकता दिखाते हैं। व्यापारिक मोहरों पर उकेरी गई लिपि और प्रतीक आज भी रहस्य बने हुए हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इस सभ्यता ने प्रकृति को पूजा। मातृ देवी की मूर्तियां, पशुपति की आकृति, पीपल वृक्ष की पूजा, ये सब दर्शाते हैं कि वे जीवन और सृजन को पूजते थे। कोई मंदिर या मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिला, पर संकेत है कि आध्यात्मिक चेतना गहरी थी। सिंधु लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। छोटी छोटी मोहरों पर उकेरी गई 400 से अधिक प्रतीक आकृतियां एक भाषा का संकेत देती है, मगर वह क्या थी, यह आज भी रहस्य है। और फिर यह सभ्यता कैसे गायब हो गई? न कोई युद्ध, न कोई बर्बादी का प्रमाण। शायद जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदल जाना या लगातार आती बाढ़ें। इन कारणों से लोग शहर छोड़ते गए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आगमन का भी असर पड़ा, लेकिन इस सभ्यता की विरासत आज भी जिंदा है। हमारे शहरों की योजना, स्वच्छता की भावना और समाज में महिलाओं की भागीदारी जैसी बातें सिंधु काल से ही चलती आ रही है। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, हमारे सांस्कृतिक डीएनए की जड़। तो क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरह समझ पाए हैं? शायद नहीं, लेकिन हर नई खोज, हर नई ईंट, हर नई मुहर हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। यह सभ्यता हमें सिखाती है कि विकास का मतलब है प्रकृति के साथ संतुलन, समाज के साथ सहयोग और समय के साथ सीख। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक अतीत नहीं, हमारी सभ्यता की नींव है। एक ऐसी कहानी जो मिट्टी में दब गई, लेकिन समय उसे फिर से जगा रहा है।